तो हमने अभी अभी देखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसे यूज करके हम एक्चुअली दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि a डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, सही है। यहां a और b वेक्टर्स हैं और ये विदाउट द बार a और b इज द मैग्नीट्यूड। तो क्लियरली अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? cos थीटा इज नथिंग बट a डॉट b अपॉन ए बी, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम ये रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और cos थीटा अगर मिल गई तो हम डेफिनेटली थीटा के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स विच आर गिवन इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब हमने देख लिया है कि हम दो वेक्टर्स के बीच के एंगल कैसे निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को यूज करके। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर हम एक एक्सरसाइज कर लें। तो यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनकी रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दी हुई है हमें, √3i कैप प्लस j कैप एंड i कैप प्लस √3j कैप। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर आप वीडियो पॉज करें और ए और बी की बीच की एंगल निकालने की कोशिश करें। तो आई होप आपने कोशिश की होगी एंगल निकालने की। तो देख लेते हैं कि हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एंगल अगर मुझे निकालना है तो मुझे रिलेशन यूज करना पड़ेगा कि cos थीटा इज नथिंग बट a डॉट बी अपॉन ए बी, सही है। तो a डॉट बी अपॉन ए बी है, तो मुझे a डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं a डॉट बी को देखने की कोशिश करूं तो a डॉट बी इज नथिंग बट आई जो x कॉम्पोनेंट्स है उससे मल्टीप्लाई करूंगा और y कॉम्पोनेंट्स उसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर हो जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू √3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू √3, दैट इज नथिंग बट 2√3। सिमिलरली अगर a की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैं जानता हूं रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा a इज इक्वल टू रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली b के लिए अगर मैं देखूं तो b के लिए भी मुझे उसकी मैग्नीट्यूड 2 आ जाती है। तो अगर अब मैं cos थीटा इवेल्युएट करने की कोशिश करूं तो cos थीटा इज नथिंग बट a डॉट बी अपॉन ए बी, जो रिलेशन हमारे पास है। तो a डॉट बी क्या है? a डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है 2√3 और a और b की इंडिविजुअली वैल्यू है 2 एंड 2। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि cos थीटा इज नथिंग बट √3/2, ठीक है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू √3/2 है तो उनके बीच की एंगल क्या मिलेगी हमें, ठीक है। तो क्लियरली आप जानते हो कि जब थीटा 30 डिग्रीज होती है तब cos थीटा की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, या फिर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एंगल उसे हम लिख सकते हैं π/6, ठीक है। 30 डिग्रीज या π/6। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने दो वेक्टर्स के बीच में उनकी एंगल निकाली है यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट।